नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप मुहावरे और कहावतें पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मैंने शामिल किए हैं मुहावरे, वो सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो UPPSC का हो या आपका अलग अलग UP SSS का, UPSI और इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये मैंने इनको सभी को ज़्यादातर इसमें शामिल किया हुआ है। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो, सभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये एक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको जानते ही हैं हमेशा ज़्यादातर रिपीट होते हो के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम्स में। किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया गया, कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज के अच्छे से कोट के साथ में। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते होंगे कि नहीं वो ऐसा है वो ऐसा है, आपको लोगों को बोलते होंगे नहीं पढ़ता है ये सब चीज़ें, लेकिन समय आएगा आपका भी, जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे उस दिन देखिएगा, समय जब आएगा आपका तब सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे और सब आपकी सक्सेस बताएंगे। तो उसके लिए आपको सिर्फ अपना एक गोल सेट करना है, उसके बाद उस पर उसका एकदम बढ़िया से स्ट्रेटजी और उसका प्लान बनाना है कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। देखेंगे आप उसी तरह से रेगुलर बस पढ़ते जाना है, थोड़ा थोड़ा सब जब जोड़ेंगे तो जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही आपकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई से ही आपकी इतनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी एक दिन कि आप सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। बस रेगुलर और रहिए और पेशेंस बनाए रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कभी भी असफलता से भी मत घबराइएगा। कुछ लोग एक दो बार किसी एग्ज़ाम्स में अगर फेल हो गए तो फिर वो उसको छोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं मुझसे अब नहीं होगा। ये चीज़ नहीं की जाती है। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, तब जाके 8 जगह पे मेरा भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए मैंने, तो वो रीज़न था कि मैंने पेशेंस बना के रखा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, उन सभी चीज़ों को झेलना होता है और देखना होता है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं आज के हम मुहावरे और कहावतें। ठीक, अब इसमें सभी के बारे में मैं बताऊंगा, सबका मतलब बताऊंगा और कुछ उसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता चलूँगा कि हाँ ये कैसे वाक्य में इस्तेमाल होता है। ठीक, और इसके बाद में इनको आपसे पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट आपका इसका मतलब जो है वो बता दिया जाएगा और उस आपसे पूछा जाएगा कि इस मुहावरे ये किस मुहावरे का अर्थ है, या फिर आपको मुहावरे दे दिए जाएंगे, ये आपके मुहावरे हैं, इनके अर्थ आपको हम बताते चलेंगे। जैसे कि पहला है हमारा अंगूठे पर मारना। इसका मतलब होता है परवाह ना करना। अंगूठे पर मारना का मतलब होता है परवाह ना करना। ठीक, जैसे कि सेखी भगाड़ने वाले को मैं अंगूठे पर मारता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दिया। ठीक, इस तरह से ये वाक्य में प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग आप सुनते भी होंगे, बड़े बुजुर्ग पुराने जो हैं वो आपको बहुत सारी इन कहावतों को इस्तेमाल करते होंगे आपसे बोलने में, कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें बोल देते होंगे आपको, तो आपको मतलब नहीं समझ में आता होगा, लेकिन ये चीज़ें अब आप पढ़ लेंगे तो आपको वो सारी मतलब भी समझ में आने लगेंगे। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका मतलब होता है विफल मनोरथ रह जाना। मनोरथ, कोई काम पूरा नहीं हो रहा इनका, रह जाना। ठीक, जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। फिर अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित हो जाना। जैसे किसी को जरा सा आपने सहारा दे दिया तो वो फिर कब्जाने लग जाता है आपके घर और ज़मीन सब चीज़ों को। ठीक, किसी को सहारा दिया और उसको फिर पता चला वो सब कब्जाने लग जाता है, यही मतलब है। थोड़ा सा सहारा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना। विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित होना, हित होना। ठीक, इसका ये मतलब हो गया। फिर अंत बिगाड़ना। अंत बिगाड़ना का मतलब होता है परिणाम खराब करना। परिणाम, इनको आप चाहें तो अपने पास नोट भी कर सकते हैं, और जो अगर आपको आते हैं उनको अपना नोट करिएगा, जो नहीं आते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास में। अंत बिगाड़ना मतलब परिणाम खराब करना। फिर अगला है अपनी नींद सोना अपनी नींद जागना। इसका मतलब क्या होता है, किसी की चिंता नहीं करेगा, किसी की बात
की चिंता नहीं करना, किसी बात की चिंता नहीं करना, चिंता ना करना। ठीक। फिर अंधेर खाता, अंधेर खाता का मतलब क्या होता है? प्रकृति और नियम के विरुद्ध काम, प्रकृति और नियम के विरुद्ध काम। ठीक, विरुद्ध कार्य, उसको अंधेर खाता कहते हैं। फिर ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद में अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना का क्या होता है? अन्न जल उठाना का मतलब होता है अपनी सत्यता की परीक्षा देना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना, परीक्षा देना। इसको भी आप वाक्य में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पंचायत के समक्ष कमला ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, आप चाहे तो मैं अन्न जल उठाने को तैयार हूँ। मतलब कि वो अपनी सत्यता की परीक्षा देने के लिए तैयार है। फिर क्या है अगला आपका मुहावरा? अंगार सिर पर धरना, अंगार सिर पर धरना का मतलब होता है कठिन दुख सहना, कठिन दुख सहना। ठीक, ये हो गया अंगार सिर पर धरना। फिर अंगारों पर पैर रखना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खतरनाक कार्य करना, खतरनाक कार्य करना। इसका भी आप अगर सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो आप माफिया डॉन के बदले की घोषणा करके महेंद्र ने अंगारों पर पैर रख दिया। फिर उसके बाद अंगारों पर लौटना क्या किस कहा जाता है? अंगारों पर लौटना का मतलब होता है रोष और जलन के मारे कुढ़ना, और जलन के मारे कुढ़ना। ठीक, किसी की उन्नति देखकर जैसे अंगारे लूटते रहते हैं कि आपकी जब उन्नति हो जाएगी, आप सक्सेस हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंगारे लौट जाएंगे। फिर उसके बाद में अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना, सहायता मांगना। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद आगे अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्या? अगर मगर करना। इसका क्या होगा? अगर मगर करने का इसका होता है टाल मटोल। जैसे कोई काम आपका नहीं करता, इधर उधर बात को टालता है, तो वही मतलब होता है कि अगर मगर कर रहा है कोई भी। ठीक, अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। फिर उसके बाद अगला है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थी लोग जो होते हैं वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, सिद्ध करना। ठीक, फिर आगे है अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास, लक्ष्य विहीन प्रयास को कहा जाता है करना। ठीक, ये मतलब हो गया अंधेरे में तीर चलाना, जब हमें कुछ पता नहीं है बस तीर चलाए जा रहे हैं। शशि 4 वर्षों से एक ही कक्षा में है, भगवान जाने अंधेरे में कब तीर चलाती रहेगी। फिर उसके बाद अंगारे उगलना, अंगारे उगलना का क्या होगा? क्रोध में कठोर वचन बोलना। जैसे बहुत गुस्से में कोई आ जाता है तो कठोर वचन बोलने लगता है, तो मतलब वो अंगारे उगलने लगता है, कठोर वचन बोलना। ठीक, बोलना। अपने विषय में अनर्गल सुनकर वह अंगारे उगलने लगा। जैसे ये सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर अंधे के हाथ बटेर लगना, ये होता है अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना, अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना, अच्छी वस्तु का लगना। ठीक, ये हो गया। फिर अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो बहुत ज़्यादा सुना होगा और एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है। ये क्या है? कम से कम 10 से 15 बार आया हुआ है ये एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम्स में बोल रहे हैं, लेकिन एक ही में ना मान लीजिएगा कि 10-15 बार वही वही पूछ लेंगे। ठीक, इसका क्या होता है? ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, का इतरा कर चलना। ठीक, ये हो जाएगा इसका मतलब। फिर अगला आता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब क्या होता है? सबसे जो है अलग विचार रखना, मतलब सबसे अलग विचार रखना, विचार रखना।
हो गया आपका क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना हो गया। या फिर ये कह सकते हैं सबके साथ में जो लोग नहीं चलते हैं उनको भी कहते हैं कि ये लोग अपनी अलग ही खिचड़ी पकाते रहते हैं, और ये लोग सबके साथ मिलजुल के नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक, वो हो गया। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना होता है जानबूझकर स्वयं को संकट में डालना, जानबूझ कर स्वयं को संकट में डालना, संकट में डालना। ये हो गया आपका अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। फिर उसके बाद क्या होता है, अपने पैरों पर खड़ा होना। जब आप जॉब लग जाएगी तो आप क्या कहलाएंगे कि आप अपने पैरों पर अब खड़े हो गए हैं, तो ये आप कहलाएंगे स्वावलंबी हो गए हैं। आप स्वावलंबी होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक, जैसे आपके आजकल रिश्ते आ रहे होंगे शादी के लिए, तो क्या कह रहे होंगे, मैं अपनी शादी तब करूँगा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। ठीक, अब इसके बाद अगले बात देखते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका क्या होगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, प्रशंसा स्वयं करना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा अंधे की लकड़ी होना। इसका क्या मतलब होता है, अंधे की लकड़ी होना, या फिर आपने शायद सुना होगा अंधे की लाठी होना। ये भी लिखा हुआ आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि अंधे की लाठी होना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा, सहारा होना। ठीक, फिर उसके बाद में आगे अथ से इति तक, ये भी बहुत बार पूछा गया है। प्रारंभ से समापन तक, प्रारंभ से सभी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक नहीं, लेकिन जो 10-10 15-15 बार पूछे गए हैं तो ये बहुत बार हो जाता है ना कि हाँ अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, 10-15 बार ये पूछा गया हुआ है, अथ से इति तक। फिर अंक भरना मतलब होता है प्यार से गोद में लेना, प्यार से गोद में लेना। ये हो गया अंक भरना। इसको जैसे वर्षों बाद घर पर आए बेटे को आगे बढ़कर वृद्ध पिता ने अब अंक भर लिया। ठीक, फिर उसके बाद अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब होता है धोखा देना, ऐन मौके पर, वो भी ठीक, पूरी तरह से मना कर दे कोई चीज़ तो ऐन मौके पर धोखा देना, मौके पर धोखा देना, वो होता है अंगूठा दिखाना। फिर क्या है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा क्या हो गया, अयोग्य। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्य भी ज़्यादा योग बनता है। ठीक, अयोग्य व्यक्तियों के मध्य कम योग्य जो होगा वो जो है कम योग्य, वो भी जो है राजा बना बैठा रहेगा, वो ज़्यादा योग्य बना रहेगा उनके बीच में भी। अक्ल पर पत्थर पड़ना, या फिर आपने शायद कुछ जगहों पे पर्दा पड़ना भी होगा, अक्ल पर इसके पर्दे पड़े हुए हैं या पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक, तो उसका क्या होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना। ये सब याद कर लीजिएगा, जो नहीं आते हैं उनको लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद में आगे इसकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की करवाते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सब की प्रैक्टिस होती रहती है, तो आप वहाँ पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, नहीं तो आपके पास जो बुक हो उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी आपको। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होने का क्या है, असफलता पर पर्दे डालना, असफलता पर पर्दे डालना, पर्दे डालना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे है हमारा क्या, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर एकदम कुछ भी नियम कानून ना लागू हो रहे हो, उसका मतलब होता है मनमानी कह लीजिए जहाँ चल रही हो, या फिर नियम कानून ना लग रहे हो, नियम कानून ना होना। ठीक, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सही है, मनमानी कह लीजिए चाहे नियम कानून ना होना। ठीक, अब जैसे आप जाते हैं सब्जी खरीदने, वहाँ बोलते हैं बहुत ज़्यादा सब्जी महंगी होती है, तो क्या कहते हैं, क्या अंधेर नगरी में चाहे हो कहीं जो है आलू जो है वो 70 रुपये किलो बिकता है। ठीक, तो ऐसे होगा, अगर महंगा तो फिर होगा, नहीं तो पेट्रोल का दाम तो आजकल जानते ही हैं, तो ये कह सकते हैं आप जाके कहीं पर भी अंधेर नगरी मची हुई है कि हाँ पेट्रोल का कुछ भी दाम लिया जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अंडे सेना। अंडे सेना का क्या मतलब होता है, घर पर बेकार बैठना, घर पर घर में बेकार बैठना, बेकार बैठना।
जब हम तैयारी कर रहे थे तो बहुत दिन जो है घर पर अंडे सेते रहते थे, घर पर बेकार बैठे रहते थे। ठीक, पढ़ाई करते रहते थे, बाहर वाले तो यही कहते थे ना कि हाँ ये अंडे सेता रहता है घर पे। फिर आगे देखते हैं क्या है, अकल का अंधा। अकल का अंधा क्या है, मूर्ख। ये तो सबको ही आता होगा। फिर उसके बाद में आगे अपना अपना है और पराया पराया है। इसका क्या मतलब होता है, अपना अपना है, पराया पराया है। अपने पराये की पहचान, अपने पराये की पहचान, पहचान होगा इसका। ठीक, जैसे क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, सची ही है अपने अपने हैं और पराए पराए होते हैं। ठीक, ये सेंटेंस में इस तरह से भी यूज़ हो सकता है। तब आपको सेंटेंस में क्या होगा, इसको मार्किंग कर दी जाएगी कि अंडरलाइन जो है इसका मतलब बताइए, तो आपको इसको मतलब बताना रहेगा। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अमर बेल बनना। अमर बेल बनना का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक चिपकना, दृढ़तापूर्वक चिपकना, चिपकना। ठीक, पदोन्नति चाहने के लिए लोग जो है एकदम चिपक जाते हैं कि यहाँ किसी तरह से भी अमर बेल बन जाए और उनकी पदोन्नति हो जाए। ठीक, अंधा होना। अंधा होना का क्या मतलब होगा, ये बताते हैं हम आपको। अंधा होना का मतलब होगा जब विवेक खो देना। विवेक मतलब एकदम उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विवेक खो देना। ठीक, अब आगे फिर अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का क्या होता है, चापलूसी करना, चापलूसी करना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ आपको कोई टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिसमें आपकी अगर हम जो भी हेल्प कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। फिर आगे आता है अंडा जमाना। अंडा जमाना नहीं, अड्डा जमाना होगा, सॉरी। ठीक, अड्डा जमाना। अड्डा जमाना का मतलब क्या होगा, ये तो सभी को शायद पता ही होगा कि हाँ अड्डा जमाने का क्या मतलब होता है, कि एकदम हिले डुलेंगे नहीं, कहीं पे भी जाएंगे नहीं, एकदम वहीं पर स्थायी रूप से टिक जाएंगे, उसको अड्डा जमाना कहते हैं। स्थायी रूप से रहने लगना। ठीक, ये हो गया अड्डा जमाना। फिर उसके बाद में आँख की किरकिरी होना। आँख वाले बहुत सारे हैं मुहावरे, यहाँ से सारे आँख वाले ही शुरू हैं, जिनमें आँख आँख आँख। देखिए आँख बड़ी इंपॉर्टेंट है मुहावरों के लिए, तो इससे जो भी है वो सारे हमने शामिल कर रखे हैं और पूछे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। आँख की किरकिरी होना, इसका क्या मतलब होता है, अच्छा न लगना, अच्छा ना लगना। या फिर आप ये भी सुने होंगे आँखों को चुभने वाला, ये जो है या मेरी आँखों में चुभता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक, फिर उसके बाद आँख दिखाना। आँख दिखाना का क्या होता है, डांटना धमकाना। जैसे कोई गुस्सा हो जाता है आपके तो वो आँख दिखा के आपको धमकाता है कि हाँ भैया ये काम ना करो नहीं तो उठा के पटके जाओगे। ठीक, तो ये हो गया आँख दिखाना। फिर उसके बाद आगे आँखें पथरा जाना का क्या मतलब होता है, आँखें पथरा जाना, आँखें थक जाना, आँखें थक जाना होगा। फिर उसके बाद आगे आँखें पथरा जाना, जैसे अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु की सूचना पाते ही उसकी आँखें पथरा गईं। ठीक, एकदम। फिर उसके बाद आँख बिछाना। आँखें बिछाना का मतलब क्या होता है, हृदय से आदर करना, हृदय से आदर करना। अब इसमें जैसे आपका जब ये क्वेश्चन एक भी आएगा ना तो उसमें क्या होगा, ये सारे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको आँख दिखाना कहेंगे तो उसमें अच्छा ना लगना होगा, धमकाना भी होगा, आँखें थक जाना होगा, हृदय से आदर करना होगा। ये सारे इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आप थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएं। फिर उसके बाद में आँखों में धूल झोंकना, इसका क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है और ज़्यादातर लोगों को पता भी होता है। धोखा देना, जिन्हें नहीं पता है उसको अच्छे से याद कर लेंगे। धोखा देना होता है आँखों में धूल झोंकना। फिर आँच आना। आँच आना का मतलब होता है हानि पहुँचाना, हानि सॉरी पहुँचाना। ठीक, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आसमान टूट पड़ना। इसका क्या मतलब होता है, आसमान टूट पड़ना ज़्यादातर लोगों ने आता ही होगा। अकस्मात विपत्तियाँ आना जो होता है, एकदम आप पढ़ें एकदम से विपत्तियाँ, उसको कहा जाता है आसमान टूट पड़ना, अकस्मात विपत्तियों का आना।
होता है आपका आसमान टूट पड़ना। एक दो, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं आकाश कुसुम होना। आकाश कुसुम होना का मतलब होता है पहुँच से बाहर होना। ये आपका थोड़ा टफ है, आपको ज़्यादातर लोगों को नहीं आता होगा जो भी देख रहे होंगे, ठीक। बाहर होना लेकिन आया हुआ है एग्जाम्स में, ठीक। आम आदमी के लिए अब विधायक के पद तक पहुंचना आकाश का कुसुम हो गया है, ठीक। आसानी से नहीं पहुंच सकते। फिर उसके बाद आटा दाल का भाव मालूम होना। इसका क्या मतलब होता है? कष्टों का अनुभव करना। कष्टों का अनुभव करना, जैसे पिताजी आपको जब गुस्साते होंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कहते होंगे कि अभी आटा दाल चाल का भाव जो है वो पता चलेगा तुम्हें जब बाहर निकलोगे, ठीक। इस महंगाई में मकान बनाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बताते होंगे आपको। फिर उसके बाद में आँखों का तारा होना क्या होता है? अत्यंत प्यारा। अत्यंत प्यारा होता है आँखों का तारा होना, ठीक। हर बेटा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। फिर उसके बाद आँखों से गिरना। आँखों से गिरना का मतलब क्या होता है? सम्मान खो देना। सम्मान खो देना आँखों से गिरने का मतलब होता है, ठीक। फिर उसके बाद में आँखों में बसना। आँखों में बसना, ये तो बहुत सारे गाने भी सुने होंगे आपके ने इसके। अत्यंत प्रिय होना, बहुत सारे लोग आपकी आंखों में बसे भी होंगे, ठीक। फिर उसके बाद में अगला वर्ड देखते हैं। उड़ गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना का मतलब होता है चुपचाप दुख सह लेना। चुपचाप दुख सह लेना। सह लेना होता है आंसू पीकर रह जाना, ठीक। बाढ़ में से उसका सब कुछ नष्ट हो गया और वह बेचारा आंसू पीकर रह गया। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है? आँखों में खून उतर जाना या आँख मिलाना। आँख मिलाना तो जैसे होता है सामना करना। सामना करना, ठीक। और आँखों में खून उतर जाना क्या होता है? क्रोध करना। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का गुस्सा आ जाएगा तो भैया क्रोध करना होता है। आँखों में खून उतर आना, आँखें लाल हो जाती है ना, ये भी होगा। क्रोध में आँखें लाल हो जाना का मतलब भी क्या होता है? क्रोध आना करना, ठीक। आतंकवादियों की हरकत देखकर कमांडर की आंखों में खून उतर आया। फिर उसके बाद आँख मिलाना क्या हो गया? सामना करना, ठीक। अपनी गलती जानकर वह आँख नहीं मिला सका। फिर आस्तीन का सांप होना, ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है इसका। इसका होता है विश्वासघाती होना। विश्वासघाती होना, ठीक। ये हो गया आपका आस्तीन का सांप होना, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आसमान से बातें करना या आकाश से बातें करना। बहुत ऊंचा होना। बहुत ऊंचा होना होता है आपका आसमान से बातें करना, ठीक। दिल्ली की कुतुब मीनार जो है आसमान से बातें करती है, बहुत ऊंची है क्योंकि वो। फिर उसके बाद में आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक जिद करना। कोई सामान आप जब छोटे रहे होंगे तो बहुत लेने के लिए घर वालों से, मम्मी पापा से आप जिद करते होंगे, तो आसमान जो है सिर पर उठा लेते होंगे कि नहीं ये मुझे खिलौना चाहिए ही तो चाहिए, और ये हम इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक। जैसे वीडियो गेम के लिए राजू ने आसमान सर पर उठा रखा है, अब तो लाना ही पड़ेगा, ठीक। फिर आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना क्या होता है? असंभव कार्य करना। लेकिन आप लोग तो बोलते रहते होंगे ना कि हाँ तारे तोड़ लाएंगे, तो वही चीज़ है, लेकिन असंभव कार्य है ये, असंभव कार्य करना। फिर उसके बाद में आकाश पाताल का अंतर, ये क्या है? ये है या ज़मीन आसमान का अंतर तो सुना ही होगा, आकाश पाताल नहीं सुना होगा तो ज़मीन आसमान का अंतर सुना होगा। ये क्या होता है? बहुत अंतर, बहुत बड़ा अंतर होना, बड़ा अंतर, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे है आंचल पसारना। आंचल पसारना मतलब होता है दया की भीख मांगना। दया की भीख मांगना, ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में आगे आकाश पाताल एक करना या ज़मीन आसमान एक करना। तो जैसे बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको वैसे तो सारा सारा प्रयास कर डालना, मतलब आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको जो है यही वाली मुहावरे का इस्तेमाल करना चाहिए कि आकाश पाताल एक कर देना चाहिए, सारे प्रयास कर डालने चाहिए कि आपको ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, ठीक। तो यही आपको काम करना है, आकाश पाताल एक करना है। फिर उसके बाद
आंधी के आम, आंधी के आम क्या होता है? सामयिक लाभ, सामयिक लाभ। ठीक। अचानक शेयर बाजार में आए उछाल से शेयरधारकों में को आंधी के आम मिल गए, मतलब अवसर में एकदम फायदा बहुत ज़्यादा हो गया। फिर आँच ना आने देना, आँच ना आने देना का मतलब क्या होता है? जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आसमान पर उड़ना, आसमान पर उड़ना क्या होगा? आसमान पर उड़ना होता है या आसमान में उड़ना होता है, तो ये क्या होता है? कल्पना में उड़ान भरना, कल्पना में जो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं में उड़ान भरना। ठीक। फिर उसके बाद में आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? सुचारू रूप से नहीं जहाँ कुछ होगा काम तो वो होगा आधा तीतर आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं, हर कार्य को सुचारू रूप से करना चाहिए, आधा तीतर आधा बटेर वाली स्थिति किस काम की होती है? ठीक, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आठ आठ आंसू रोना, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा कोई रोता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो अत्यधिक रोना, अत्यधिक रोना होता है आपका आठ आठ आंसू रोना। ठीक। फिर उसके बाद में आँखों में चर्बी चढ़ना, आँखों में चर्बी चढ़ना, या इसका एक और चीज़ सुनी होगी आपने, आँखों में चर्बी छाना, ये तो बहुत ज़्यादा डांट खाते होंगे तो कहा जाता होगा आपको। ठीक। अधिक घमंड होना, अधिक घमंड होना। ठीक। फिर उसके बाद में आँख चुराना, आँख चुराना का मतलब क्या होता है? छिप जाना, छिप जाना। ठीक। जब चोरी पकड़ी जाती है किसी की तो वो क्या करता है? आँख चुराने लग जाता है। जब जो है किसी की भी चोरी पड़ गई, कुछ नहीं किया है उसने, तो आँख चुराने लग जाता है। ठीक। फिर आगे जैसे है आँख फेर लेना, आँख फेर लेना का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल हो जाना, प्रतिकूल, अगेंस्ट हो जाना। ठीक। प्रतिकूल हो जाना, ये हो गया। फिर उसके बाद में आगे आँखों का काटा होना, आँखों का काटा होना या आँखों का बनना, वो काटा बनना, ये क्या होता है? बुरा लगना, बुरा लगना होता है आँखों का काटा होना। जैसे अच्छा काम करने वाले बुरे लोगों की आँखों में कांटा होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेने का मतलब क्या होता है? बुरा भला कहना, बुरा भला कहना। ठीक। फिर आगे देखते हैं आसन डोलना, आसन डोलना क्या होता है? विचलित होना, विचलित होना। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। फिर उसके बाद में आग बबूला होना, ये हमारा आज का आखिरी है। फिर आगे जो है हम फिर अगले लेक्चर में आपको इसके बताएंगे। तो लगभग आपको हम 300 इस तरह के मुहावरे और कहावतें आपको करा देंगे। देखिएगा, ज़्यादातर मेरी उम्मीद है कि आपको इसमें से एग्ज़ाम में भी ज़रूर मिल जाएंगे। आग बबूला होना का क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित, अत्यंत क्रोधित होना, होना होगा आपका, ये होता है आपका आग बबूला होना। ठीक। फिर जो है इन सबको पढ़ लीजिएगा आप, जो भी आपको नहीं है याद वो उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा अपना, बाद में भी पढ़ लीजिएगा। ये सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सभी एग्ज़ाम्स में बीएड के कोई भी ऐसे करके आए हुए हैं सारे, इसलिए ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इनको पढ़ लेंगे आप, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो आपके जो 1-2 नंबर आने हैं इससे वो कंफर्म इसमें आपको मिल जाएंगे। और 1-1 नंबर का खेल होता है नौकरी पाने के लिए, 1 नंबर से बाहर और 1 नंबर से ही आप अंदर हो जाएंगे, सेलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए अगर पसंद आई हो। और कोई चीज़ अगर आपको कोई तरह की वीडियो चाहिए तो आप इसमें कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।